मामी आहान लाला की शादी क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे तो बिजनेस करते करते किसी दिन वो पागल हो जाएंगे। अपना नाम सुनते दरवाजे के पीछे खड़े आहान के कदम रुक गए। रात 2 बजे कॉफी पी रहे थे। बीवी होती तो इसके साथ रोमांस कर रहे होते और आपको हर साल एक पोता या पोती मिल जाती। वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मामू के घर शहर आई थी, जहां हर वक्त खामोशी रहती, लेकिन अब इसके चुटकुलों की वजह से लाउंज में हर वक्त मेला लग रहा था। मोहतरमा, आपको शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ बातें करते? इसके तंज भरे अंदाज पर जारा का चेहरा सुर्ख हुआ। अगली सुबह इसका कमरा खाली था। अम्मी, वो लड़की कहाँ गई? पहली बार किसी के जाने पर ऐसे दिल में बेचैनी महसूस हुई थी। गर्मियों की खामोश रात अपनी ठंडी हवा के साथ पूरे घर पर फैली हुई थी। सेन में लगे चंबेली के फूलों की खुशबू हल्के हल्के झोंकों के साथ लाउंज तक आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का ऐलान कर चुकी थीं। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर एक लाउंज ऐसा था जहां जारा की मौजूदगी ने खामोशी को शिकस्त दे दी थी। इसकी शोख आवाज हर चंद लम्हों बाद गूंजती, फिर मामी की हंसी इसका साथ दे देती। दरवाजे के पीछे खड़े आहान के कदम वहीं रुक गए। हाथ में कॉफी का मग था। दफ्तर की फाइलें अभी तक इसके कमरे में खुली पड़ी थी। नींद से हमेशा की तरह रूठी हुई थी, मगर लाउंज से आने वाली आवाजों ने इसे वहीं रोक लिया। मामी, आप लोग आहान लाला की शादी क्यों नहीं कराते? बीवी होती तो इसके साथ रोमांस करे होते। हर साल आपको एक पोता या पोती भी मिल जाता। जारा ने पूरी संजीदगी से कहा, फिर खुद ही अपनी बात पर हंसती। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने वो चंद दिन पहले अपने मामू के घर शहर आई थी। इस घर में हर वक्त ऐसी खामोशी छाई रहती थी जिससे सबने बोलने से तौबा कर रखी हो। जारा के आने के बाद वही खामोश लाउंज हर वक्त हंसी मजाक से भरा रहता था। मामी ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा। जारा, मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मामी, आखिर आहान की भी तो शादी होनी चाहिए ना। इतने में पीछे से एक संजीदा आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, आपको शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ बातें करते हुए? अपना नाम सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ा आहान आखिर सामने आ गया। सफेद टी शर्ट स्या ट्राउजर पहने इसके एक हाथ में कॉफी का मग था। दूसरे हाथ की घड़ी की चमक रोशनी में हल्का सा अक्स बना रही थी। चेहरे पर हंसपे मामूल संजीदगी थी, जबकि आंखें सीधी जारा पर जमी हुई थी। जारा का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, फिर अगले लम्हे वो पहले जैसी बेफिक्र बन गई। आप कब आए? इतनी देर से खड़ा तुम्हारी फजूल गुफ्तगू सुन रहा था। अच्छा हुआ सुन ली, कम से कम पता तो चला कि लोग आपकी फिक्र भी करते हैं। मुझे किसी की फिक्र की जरूरत नहीं, यही तो मसला है। कौन सा मसला? आपको हर चीज की जरूरत होती है, मानती किसी चीज को नहीं। आहान ने खामोश नजरों से इसे देखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर न आया, जैसे किसी ने जिस बात पर मजबूत पहरा बिठा रखा हो। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। हाँ, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई बोलता ही नहीं। ऐसा लगता है सबके मुंह में दांत नहीं, पत्थर भरे हुए हैं। हर वक्त ऐसे खामोश बैठे रहते हैं जैसे किसी ने बोलने पर टैक्स लगा दिया हो। मैंने सोचा चंद दिन के लिए आई हूं तो मैं ही रौनक लगा दूं। अच्छा, तो तुम यहाँ रौनक लगाने आई हो तो और क्या? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। मैं अपनी हद में ही हूँ। आप लोग ही हद से ज्यादा खामोश हैं। आहान ने कॉफी का घूंट बढ़ा। मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि शादी करने के बाद मैं पैम्पर फीडर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जारा ने हैरे से पलकें झपकी, फिर फौरन दोनों हाथ कमर पर रख लिए। आपने थोड़ी फीड कराना है अपने बच्चों को, वो तो आपकी बीवी कराएगी। आहान ने भवें सुकेली। फीड कराने से तुम्हारा क्या मतलब है? जारा ने मासूम सा चेहरा बनाया। फीडर से दूध पिलाने वाला मतलब, और क्या? आहान ने चल में से देखा। मैंने वो मतलब नहीं लिया था। फिर कौन सा मतलब लिया था? कुछ नहीं। नहीं, अब बताएं आपने कौन सा मतलब लिया था? मामी ने हंसी रोकने के लिए लब दबा लिए, जबकि मामू ने अखबार चेहरे के सामने कर लिया। कमरे की फजा में हंसी दबाने की नाकाम कोशिश साफ महसूस हो रही थी। आहान ने गहरा सांस लिया। तुम वाकई नाकाबिले बर्दाश्त हो। शुक्रिया, मैंने तारीफ नहीं की। मेरे लिए यही तारीफ है। आहान ने बेबसी से सर हिलाया। तुम ना बहुत ज्यादा बोल देती हो कभी कभी। कभी कभी नहीं, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आप लोगों जैसी हो गई तो इस घर में सांसों की आवाज भी गूंजने लगेगी। चलमों की खामोशी के बाद मामी की हंसी छूट गई। मामू भी मुस्कुरा दिए, जबकि आहान ने कॉफी का मग मेज पर रखा। इसके चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी थी।
मगर आंखों के किनारे पहली बार हल्के से नरम पड़ गए। जारा ने वो तब्दीली फौरन पकड़ ली। मामी देखे ना, ये मुस्कुराने वाले थे, फिर खुद ही रुक गए। सुबह की नरम धूप पूरे लॉन पर सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। आहान हमेशा की तरह वक्का पाबंद तैयार होकर घर से बाहर निकला। एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी, दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग था। इसकी नजर जैसे अपनी गाड़ी पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया। गाड़ी की अगली सीट पर जारा पूरी शान से बैठी हुई थी। एक हाथ में चश्मा था, दूसरे हाथ से वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, जैसे वो गाड़ी इसकी अपनी हो। आहान ने करीब आकर दरवाजा खोला। मेरी गाड़ी तो लॉक थी, तुमने मेरी गाड़ी कैसे खोली? जारा ने फकर से गर्दन ऊंची की। ऐसे बहुत से तरीके हैं मेरे पास, मैं लॉक गाड़ी भी खोल लेती हूँ। आहान ने मशकूक नजरों से इसे देखा। क्यों, तुम क्या गाड़ियां चोरी करने का काम करती हो? जारा ने फौरन दोनों कान पकड़ लिए। हाय हाय, अल्लाह ना करे मुझे गाड़ियां चोरी करनी पड़े। ये तो सर्वाइवल स्किल्स होते हैं ना, ये कौन सा स्किल होता है मोहतरमा कि आप किसी की गाड़ी खोल लें? जरूरत पड़ जाए तो सब सीखना पड़ता है। गाड़ी अपनी हो तो फिर स्किल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? चाबी से भी तो खुल जाती है। आहान झुककर लॉक वाले हिस्से को गौर से देखने लगा। इसे यकीन था जारा ने जरूर कोई ना कोई नुकसान किया होगा, मगर लॉक बिल्कुल सही हालत में था। इसने एक बार फिर दरवाजा बंद करके खोला। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो सीधा खड़ा हुआ। वैसे तो मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? जारा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे इससे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। कोई शौक नहीं आपकी गाड़ी में बैठने का, बहुत गाड़ियां देखी हैं मैंने। मामी कह रही थी जिससे आई हूँ, कोई मुझे कहीं लेकर नहीं गया। कह रही थी कि आज आपके साथ शहर की सैर करने जाऊं, इसलिए तैयार होकर आ गई। आहान ने हैरत से इसे देखा। यानी मैं ऑफिस ना जाऊं, तुम्हें बच्चों की तरह सैर करवाऊं? इसलिए में मामी लॉन की तरफ आ गई। हाँ बिल्कुल यही करना है। आहान ने बेबसी से मामी को देखा। मामी मेरी मीटिंग है। मीटिंग रोज होती है। जारा पहली बार आई है, ये बेचारी यहाँ क्या दीवारें देखने के लिए आई है? सही तो कहती है, इस घर में बहुत ज्यादा खामोशी है। बेटा इसे ले जाओ, घूम फिर लेगी, फिर कहा इसने बार बार आना है। आहान ने गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, मगर जारा ने फौरन हाथ उठाकर इसे रोक दिया। एक मिनट। आहान ने पेशानी पर बल डाले। अब क्या हुआ? हम सैर करने जा रहे हैं, कुछ कैजुअल कपड़े पहनकर आए। आहान ने खुद को देखा, फिर ऐसे देखा। क्यों, ये पैंट कोट पहनकर तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे बॉडीगार्ड हैं। आहान ने हैरत से आंखें फैलाई। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूँ शक्ल से? जारा ने फौरन इस बात में सर हिलाया। बॉडीगार्ड जैसे स्ट्रॉन्ग तो लगते हैं ना, जाए ना कोई कैजुअल कपड़े पहन कर आए। वैसे भी अभी हमने बहुत घूमना फिरना है। आहान चलम में खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी ड्रेसिंग पर नजर डाली। वाकई शहर में घूमते हुए वो जरूरत से ज्यादा रस्मी लग रहा था। एक लम्हे के लिए इसके ज़हन में ख्याल आया कि लोग कहीं वाकई इसे जारा का ड्राइवर या बॉडीगार्ड ही न समझ लें। इससे जारा को एक सख्त नजर से देखा। तुम बहुत अजीब लड़की हो। जारा फौरन मुस्कुरा दी। शुक्रिया, ये तारीफ मुझे अक्सर मिलती है। आहान कुछ बोले बगैर वापस घर के अंदर चला गया। चंद मिनट बाद वो दोबारा बाहर आया तो सादा नीली जीन्स, सफेद शर्ट पहने हुए था। घड़ी पहले की तरह कलाई पर मौजूद थी, मगर अब इसका अंदाज कहीं ज्यादा हल्का फुल्का लग रहा था। जारा ने इससे सर से पांव तक देखा, फिर खुशी से तालियां बजा दी। देखा, मैं ना कहती थी, अब लग रहे हैं इंसान। आहान ने घूर कर इसे देखा। पहले क्या लग रहा था? जारा ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। सच बोलूं? नहीं, फिर रहने दें। आहान ने बेख्तियार सर झटका। गाड़ी स्टार्ट की। जारा पूरी खुशी से सीट बेल्ट बांधकर बैठ गई, जबकि अगले लम्हे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर की गेट से निकलकर शहर की मसरूफ सड़कों की तरफ रवाना हो गई। सुबह की मसरूफ सड़कें आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भर रही थीं। कहीं दुकानों के शटर उठ रहे थे, कहीं चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। गाड़ियां एक तरतीब के साथ चल रही थीं। आहान पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि इसके बराबर बैठी जारा हर चंद लम्हों बाद खिड़की से बाहर झांकती, फिर किसी नई बात का आगाज कर देती। आप बूढ़े लोगों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हैं? थोड़ी तेज चलाए ना। आहान ने नजर सड़क से हटाए बगैर जवाब दिया। हाँ, तेज तेज चलाऊं ताकि यहां से सीधा अस्पताल पहुंच जाए, हमारी हड्डियां पसलियां एक हो जाएं। जारा ने मुंह बनाया। मैं इतनी भी तेज चलाने का नहीं कह रही, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दें। ये रफ्तार बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। सामने वाली दादी अम्मा की गाड़ी भी हमसे आगे निकल गई। वो दादी अम्मा नहीं, अंकल हैं, जो भी हैं, आपसे तो तेज जा रहे हैं। आहान ने लंबी सांस ली। तुम हर 5 सेकंड बाद नई बात क्यों शुरू कर देती हो?
क्योंकि खामोश बैठने से मुझे एलर्जी होती है, मुझे ज्यादा बोलने वालों से होती है। अफसोस, फिर तो आपका आज का दिन बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। आहान ने बेख्तियार गर्दन हिलाई मगर कुछ न बोला। जारा ने चलना में इधर उधर देखा, फिर गाड़ी के बटनों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कोई गाना लगा देना। नहीं, क्यों? ऐसे ही। आप कितने बोरिंग हैं। तुम एक तरफ कहती हो मैंने बहुत गाड़ियां देखी हैं, दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। जारा ने फौरन रेडियो का बटन दबा दिया। अगले लम्हे किसी दुखी गजल की आवाज गाड़ी में गूंजने लगी। जारा ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। तोबा तोबा, आप क्या मजनू हैं? आपको किसी ने धोखा दिया? किसी ने दिल तोड़ा? आप इसलिए ऐसे गाने सुनते हैं? आहान ने हैरानी से इसे देखा। ये रेडियो है पागल, मेरी चॉइस नहीं है, ऐसे ही चल पड़ा है। जारा ने फौरन हंसते हुए कहा, फिर अपनी चॉइस सुना दें। जरूरत नहीं। क्यों? खामोशी ज्यादा अच्छी लगती है। खामोशी आपको अच्छी लगती है, मुझे नहीं। ये तो मैं देख ही रहा हूं। जारा ने मुंह बनाकर रेडियो बंद कर दिया। आपके साथ सफर करना भी इम्तिहान है। मुझे भी यही लग रहा है। चला में खामोशी रही, फिर आहान ने खुद ही पूछ लिया, अब बताओ कहाँ जाना है? जारा की आंखें चमक उठी। जब भी लाहौर का नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में शाही किला आता है। वहां ले चले। आहान ने एक नजर इस पर डाली। वहां जाकर क्या करोगी? वहां बहुत चलना पड़ता है। चल लूंगी, आखिर मैं भी तो अपने रिश्तेदारों का शाही किला देखूं। आहान ने हैरानी से इसे देखा। क्यों, तुम क्या मुगलों के खानदान की कोई शहजादी थी पिछले जन्म में? जारा ने पूरे एतमाद से सर हिलाया। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा ख्वाब आते हैं जैसे मैं शहजादी हूँ। बस फिर इनको ख्वाब ही समझा करो, हकीकत ना समझा करो। आपको कैसे पता? शायद मैं वाकई हूँ। अगर वाकई होती तो अभी तक मुझे 10 बार हुक्म दे चुकी होती। मैं तो अभी भी हुक्म दे रही हूँ। आहान ने बेबसी से मुस्कुराकर गाड़ी शाही किले की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद दोनों शाही किले के अंदर दाखिल हुए। ऊंची दीवारें, पुरानी मेहराबें, कुशादा सेहन, हर तरफ सदियों पुरानी तारीख अपनी खामोशी के साथ खड़ी महसूस हो रही थी। जारा कभी एक तरफ दौड़ती, कभी दूसरी तरफ, हैरत से हर चीज को देखती। वाह, इतना बड़ा! इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े कई लोग पलट कर इन्हें देखने लगे। आहान ने फौरन आहिस्ता बोलने का इशारा किया। आहिस्ता बोलो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। देखने दे, शहजादी कोई तो देख रहे हैं। आहान ने पेशानी पर हाथ रख लिया। जारा एक बड़ी महराब के सामने जाकर रुक गई। अगर आप राजा होते तो कितनी रानियां रखते? आहान ने चौंक कर इसे देखा। कितनी रानियां रखते? क्या मतलब? एक ही रानी होती। जारा ने फौरन सर हिलाया। एक कहाँ होती? राजा तो 100 रानियां रखते थे। आहान ने दिली दिल में सोचा, तुम्हारी जैसी तो एक भी बर्दाश्त ना हो। मगर जुबान से सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजा नहीं हूं। जारा ने फौरन कहका लगाया, वरना बेचारी रानियां हर वक्त आपकी संजीदा शक्ल देख देख कर उदास हो जाती हूँ। आहान ने इसे घूरा, तुम हर बात में मजाक क्यों ढूंढ लेती हो? जारा ने दोनों हाथ फैला दी। क्योंकि दुनिया में पहले इतने गम है, कोई तो है जो लोगों को हंसा दे। आहान ने पहली बार महसूस किया कि इस शोर मचाने वाली लड़की की मौजूदगी अजीब तरह से हर जगह रौनक भर देती थी। हालांकि वो खुद अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं था। शाही किले से बाहर निकलते जारा ने एक लंबी सांस ली, फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सर करके आई हो। आहान ने इसे चलने में देखा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए हल्के से कहा, अब तुम्हें अजायब घर में रखवा दूं। जारा ने फौरन चौंक कर इसे देखा। क्या मतलब? अजायब घर देखोगे? जारा ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने इसे कड़वी दवा पीने का कह दिया हो। नहीं नहीं, ये म्यूजियम तो बूढ़े लोग देखते हैं, मैंने नहीं देखना। अच्छा, फिर एक काम करें, यहाँ से चलते हैं, बाबा जी को सलाम कर लेते हैं। आहान ने भवें सुकेड़नी, कौन से बाबा जी? इधर तुम्हारे कौन से बाबा जी आ गए हैं? जारा ने फौरन जवाब दिया, अल्लामा इकबाल को इनके मजार पर ले चले। फिर बाबा जी क्यों कह रही हो? इज्जत दे रही हूँ, और क्या? आहान ने सर हिलाया, फिर गाड़ी मजार की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंचकर चारों तरफ खामोशी का एक अलग ही एहसास था। सफेद संगमरमर की इमारत धूप में हल्की सी चमक रही थी। इर्द गिर्द आने वाले लोग खामोशी से फातिहा पढ़ रहे थे। जारा चंद लम्हों के लिए गैर मामूली तौर पर खामोश रही, फिर आहिस्ता से मजार की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक ये थे, इन्होंने ख्वाब देखा फिर पूरा भी कर लिया। आहान ने इसकी तरफ देखा। हाँ, एक मैं हूं, इतने ख्वाब देखती हूँ, मेरा तो एक भी पूरा नहीं होता। पहली बार आहान ने इसकी आवाज में हल्की सी उदासी महसूस की, मगर अगले लम्हे जारा ने खुद ही मुस्कुराकर वो कैफियत छुपा दी। आहान की नजर चंद लम्हे इसके चेहरे पर ठहरी रही। इसके दिल में अनजाने से ख्याल ने सर उठाया कि ये लड़की वाकई अजीब है। हर वक्त हंसती रहती है, हर बात में मजाक निकाल लेती है। शायद इसीलिए
हर लम्हा इतना हल्का महसूस होता है, वरना इसकी अपनी जिंदगी तो सुबह दफ्तर, शाम दफ्तर, रात फाइलें, अगली सुबह फिर वही मसरूफियत, बस पैसे कमाने की एक ना खत्म होने वाली दौड़। दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। चंद मिनट खामोशी रही, पर ज़ारा ने अपने पेट पर हाथ रखा। अब मुझे खाना भी खिला दें क्या? खाली पेट कितना चलाएंगे? आपने सही कहा था, शाही किले में बहुत बड़ा चलना पड़ा। मैं तो थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आहान ने गाड़ी देखी, इतनी जल्दी भूख लग गई? जल्दी कहाँ, सुबह से मैं आपकी बर्दाश्त भी तो कर रही हूँ। इसमें बहुत एनर्जी लगती है। आहान ने बेख्तियार हंसने वाला था, मगर खुद को संभाल लिया। चलो। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के खूबसूरत होटल के सामने रुक गई। शीशे की दीवारों से धूप अंदर आ रही थी, हल्की मौसीकी माहौल को खुशगवार बना रही थी। ज़ारा ने मेन्यू हाथ में लिया, फिर चंद सेकंड बाद वापस रख दिया। आप ही ऑर्डर कर दे, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, नाम नहीं पढ़ने। आहान ने सुकून से ऑर्डर दिया। खाना आया तो ज़ारा ने ऐसा खाना शुरू किया जैसे कई दिनों से भूखी हो। आहान खामोशी से देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, लग रहा है सोच रहे हैं सारा होटल ही ना खा जाऊं। ये ख्याल अभी आया। ज़ारा हंस पड़ी। फिक्र न करें, बिल आपकी जेब बर्दाश्त कर लेगी। शाम ढलते ढलते दोनों दोबारा शहर की सड़कों पर थे। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रात ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। माल रोड रोशनियों से जगमगा रही थी, हर तरफ लोगों का रश था। खानदान, दोस्त, बच्चे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कहीं आइसक्रीम वाले खड़े थे, कहीं भुने हुए मकई की खुशबू हवा में घुल रही थी, कहीं कहकों की आवाजें गूंज रही थी। ज़ारा हर चंद कदम बाद रुक जाती। वो देखें, ये भी देखें कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ लोग रोज आते होंगे ना। आहान से मुख्तसर जवाब देता रहता, मगर अब इसे ज़ारा की मुसलसल बातें पहले जितनी परेशान कुन नहीं लग रही थी, बल्कि इनके बगैर खामोशी कुछ अजीब महसूस होने लगी थी। रात काफी हो चुकी थी। वापसी के सफर में चंद मिनट तक ज़ारा खिड़की से बाहर देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज बंद हो गई। आहान ने एक नजर इसकी तरफ देखा। ज़ारा सर खिड़की के साथ टिकाए गहरी नींद सो चुकी थी। चेहरे पर दिन भर वाली शरारत की जगह मासूम सी खामोशी थी। बाल हल्के से रुखसार पर आ गए। आहान के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सोई हुई कितनी मासूम लग रही है, बोलती है तो तोपों के मुंह खुल जाते हैं। गाड़ी खामोशी से घर के गेट के सामने आकर रुक गई। आहान ने आहिस्ता आहिस्ता से पुकारा, ज़ारा। वो ना जागी, इसने दोबारा आवाज दी, ज़ारा चलो घर आ गया। ज़ारा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर इर्द गिर्द देखकर सस्ती भरी आवाज में बोली, इतनी जल्दी आ भी गए? हाँ, आप कमरे में जाओ। ज़ारा ने सर हिलाया, गाड़ी से उतरी, फिर ऊँघते हुए आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर चली गई, जबकि आहान चंद लम्हे वहीं खड़ा इसे जाता हुआ देखता रहा। फिर खामोशी से गाड़ी लॉक करके अंदर दाखिल हो गया। शाम ढलने के बाद जब आहान घर वापस आया तो पूरे घर में ताजा पके हुए खाने की खुशबू फैली हुई थी। वो जैसे डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, इसकी नजर मुख्तलिफ पकवानों पर गई। एक लम्हे के लिए इसे हैरत हुई, क्योंकि जायका और खुशबू दोनों आम दिनों से मुख्तलिफ थे। वो खामोशी से बैठा खाना खाता रहा, फिर चंद नवालों के बाद बेख्तियार बोल उठा, ये खाना किसने बनाया? मामी मुस्कुरा दी। क्यों? आज बहुत मजेदार बना है। मामी ने सामने बैठी ज़ारा की तरफ इशारा किया। आज ये सब ज़ारा ने बनाया। आहान ने चौंक कर ज़ारा को देखा। तुमने? ज़ारा ने फख्र से गर्दन ऊंची कर ली। जी हाँ। तुम्हें बातें बनाने के अलावा खाना भी बनाना आता है? ज़ारा ने फौरन चम्मच मेज पर रखा। मैं गांव की लड़की हूँ, हमें बस सब कुछ करना होता है। वाकई? जी हाँ, शहर की लड़कियों की तरह से मोबाइल पकड़कर तस्वीरें नहीं बनाती। मैंने कब कहा? कहने की जरूरत नहीं थी, चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ लोगों का सर खाने में माहिर हो। वो तो मेरा शौक है, हुनर अलग चीज है। मामी हंसने लगी, जबकि मामू खामोशी से दोनों को देख रहे थे। ये सालन भी तुमने बनाया? जी। मीठा भी? जी। रोटी भी? जी। चाय भी? जी। पानी भी? ज़ारा ने फौरन आंखें तंग कर दी। नहीं, पानी अल्लाह ने बनाया था। मामी जोर से हंस पड़ी। आहान ने होंठ भींच लिया। अच्छा जवाब दे लेती हो। आप अच्छे सवाल करें, तुम हमेशा इतना बोलती रहती हो। आप हमेशा इतना कम बोलते रहते हैं। ये भी कोई मुकाबला है? बिल्कुल है, आप खामोशी के चैंपियन हैं, मैं बातों की चैंपियन हूँ। कोई तुम्हें इनाम भी देता है? आज दे दें। किस चीज का? इतनी देर से आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हंसा नहीं, दिल में तो हंसे हैं। आहान ने नजरें चुरा ली। बहुत यकीन है अपने ऊपर, क्योंकि मैं गलत कम ही बोलती हूँ। ये भी गलत फहमी है? नहीं, ये तजर्बा है। मामी ने दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की नोकझोंक खत्म भी नहीं होती। ज़ारा फौरन बोली, ये पहले ही छेड़ते हैं। आहान ने हैरत से देखा। मैं? जी आप। मैंने क्या किया? आप ऐसे ही मुझे तंग करने के लिए हुए हैं।
आहान पहली बार हंस दिया। जारा ने फौरन उंगली उठाकर मामी की तरफ देखा। देखा मामी, आखिरकार हंस ही दिए। आहान ने फौरन संजीदा चेहरा बना लिया। गलत फहमी हुई है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबूत? मामी, मामी ने हंसते हुए सर हिला दिया। हाँ बेटा, तुम हंसे थे। आहान ने बेबसी से पानी का गिलास उठा लिया, जबकि जारा फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। इस रात अपने कमरे में आकर आहान काफी देर तक खामोश बैठा रहा। ऐसे पहली बार एहसास हुआ कि जब से जारा आई थी वो हर वक्त इसे डांटता रहा। कभी संजीदा बात, कभी तंज, कभी डांट, मगर इस लड़की ने कभी बुरा नहीं माना। हर बार हंसकर जवाब दिया। इसने अलमारी से गाड़ी की चाबी उठाई, फिर दोबारा बाहर निकल गया। शहर की एक अच्छी दुकान से इसने बहुत सोच समझकर आसमानी रंग का खूबसूरत सा जोड़ा खरीदा। इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो ये सब क्यों कर रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था कि जारा खुश हो जाएगी। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक ऑफिस चला गया। शाम को वापसी पर जैसे घर में दाखिल हुआ, ऐसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर गैर मामूली हद तक खामोश था। वो सीधा लाउंज में आया। अम्मी, जारा कहाँ है? मामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बेटा, वो वापस गांव चली गई। आहान चौंक गया। क्या? इसे तो जाना ही था ना, चंद दिनों के लिए आई थी। इसके अम्मी अबू तो है नहीं, दादी बीमार रहती हैं। दादी ने बुलवा लिया, वो चली गई। आहान के हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग आहिस्ता से नीचे झुक गया। बगैर मिले? तुम ऑफिस में थे, जल्दी जाना था। आहान खामोश खड़ा रहा। पहली बार किसी के चले जाने से इसे घर इतना खाली महसूस हुआ। वो आहिस्ता से अपने कमरे में गया, बैग खोला। आसमानी रंग का वो जोड़ा अभी भी वैसे ही पैक था। इसने हल्के से मुस्कुराकर सर झुका लिया। तोहफा भी ना दे सका। इसके बाद दिन गुजरने लगे, मगर हर रोज किसी न किसी लम्हे से जारा याद आ जाती। कभी गाड़ी में बैठते हुए इसे याद आता कि कोई रफ्तार बढ़ाने का मुतालबा नहीं कर रहा। कभी रेडियो ऑन होता तो वो बेख्तियार मुस्कुरा देता कि अभी कोई मजनू वाला मजाक करेगी। कभी खाने की मेज पर बैठता तो लगता अभी कोई कहेगी पानी अल्लाह ने बनाया था। पूरा घर फिर पहले जैसा खामोश हो गया। एक शाम दफ्तर से वापस आकर वो अपने कमरे में बैठा था। अचानक इसने खुद से आहिस्ता से कहा, कहीं मुझे इस पागल लड़की से मोहब्बत तो नहीं होगी। चला मैं खामोश रहा, फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। मोहब्बत तो हो गई है, बस अब इसे अपना बनाना है। अगले दिन नाश्ते की मेज पर इसने अचानक कहा, अम्मी मैं गांव जाना चाहता हूँ। सब हैरान रह के, गांव? जी। मामू ने हैरत से पूछा, आज तक तुमने कभी गांव का नाम नहीं लिया, अब अचानक क्या हुआ? आहा ने पानी का गिलास मेज पर रखा। बस दिल चाह रहा है गांव देखूं। मामू ने मुस्कुराकर सर हिलाया। चलो अच्छी बात है। आहा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, मगर वो जानता था इसे गांव नहीं देखना, इसे सिर्फ एक शोक आवाज दोबारा सुननी थी, जिसकी खामोश जिंदगी में बेख्तियार रौनक भर गई थी। दोपहर का सूरज आहिस्ता से ढलने लगा था। शहर की कुशादा सड़कें पीछे रह चुकी थीं। अब दोनों तरफ सरसब्ज खेत फैले हुए थे। कहीं गंदम की खाली खेत थे, कहीं मकई की फसल लहलहा रही थी, कहीं भैंसे पानी में खड़ी जगाली कर रही थी, कई बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे। आहान गाड़ी चलाते हुए हर मंजर को खामोशी से देख रहा था। इसके जहन में गांव की एक अलग ही तस्वीर बनी हुई थी। ऐसे हमेशा लगता था कि आजकल के गांव भी तकरीबन शहरों जैसे होते हैं, सिर्फ आबादी कम होती होगी, सहूलतें तकरीबन वही होंगी। मगर चंद किलोमीटर बाद इसकी गलत फहमी टूटने लगी। पक्की सड़क खत्म हुई, सामने कच्ची सड़क शुरू हो गई। गर्द हवा में उड़ने लगी। दोनों तरफ मिट्टी के घर नजर आने लगे। कहीं चारपाइयां बिछी थी, कहीं बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, कहीं औरतें सेन में रोटियां पका रही थी, कहीं बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे। आहा ने हैरत से चारों तरफ देखा। दिल ही दिल में बोला, ये तो वाकई टिपिकल गांव है। गाड़ी मजीद आगे बढ़ी, मगर चंद गलियों बाद रास्ता इतना तंग हो गया कि गाड़ी का गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। इसने गाड़ी रोक दी। सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी चारपाई पर बैठा रस्सी बिट रहा था। आहान गाड़ी से उतरा। भाई यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क करूं? वो आदमी फौरन खड़ा हो गया। इधर डेरे पर लगा दें, साहब आराम से रहेंगी। आहान ने आसपास देखकर, कोई मसला तो नहीं होगा? वो आदमी हंस पड़ा। यहाँ से चोरियां नहीं होती साहब, हमारे गांव में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, फिक्र ना करें। आहा ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। गाड़ी डेरे पर खड़ी की, बैग कंधे पर डाला, फिर पैदल चल पड़ा। हर तरफ मिट्टी की खुशबू थी। गलियों में मुर्गियां फिर रही थीं, कहीं बकरियां बंधी थीं, कहीं किसी घर से लस्सी बिलवाने की आवाजें आ रही थी। वो हर मंजर को हैरत से देखता जा रहा था। ऐसे दौरान सामने वाली गली से एक लड़की आती दिखाई दी। सादा देसी लिबास, सर पर दुपट्टा, हाथ में गन्ना था। चलते चलते वो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खा रही थी। आहान ने एक नजर इसे देखा। दिल ही दिल में मुस्कुराया। ये हुई ना असल गांव की लड़की। यहाँ तो ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे। अगले लम्हे इस लड़की की नजर आहान पर पड़ी। वो अचानक रुक गई।
इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, फिर बना एक लम्हा जाया किए उल्टे कदमों भाग गई। आहान हैरत से इसे देखकर रह गया। अजीब लड़की है। इधर जारा का सांस फूल गया। वो दौड़ती हुई सीधी हवेली में दाखिल हुई। हट जाओ, रास्ता दो। ये चारपाई यहाँ किसने रखी है? ये बाल्टी उठाओ, कोई जल्दी से कमरा साफ करो, कोई खाना बनाओ। अरे जाओ करो, वो आ गए हैं। पूरा घर इसकी आवाजों से गूंज उठा। दादी ने हैरानी से पूछा, कौन आ गया? वही कौन? आहान। दादी मुस्कुरा दी। जारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर से वापस आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इसे आहान याद ना आया। कितनी बार इसका दिल चाहा इसे फोन करे, फिर हर बार एक ही ख्याल से रोक देता। वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन, एक गांव की लड़की, वो कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। इससे खामोशी बेहतर समझी। वो तेजी से अपने कमरे में गई। गन्ने को एक तरफ रखा, जल्दी जल्दी चेहरा धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल संवारे, दुपट्टा ठीक किया, फिर गहरा सांस लेकर बाहर आ गई। इधर आहान हवेली में दाखिल हुआ। कुशादा सेहन, बीच में नीम का पुराना दरख्त, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा, दूसरी तरफ मवेशियों का बाड़ा। हर चीज में सादगी थी मगर अजीब सा सुकून भी था। वो सीधा दादी के पास गया। दादी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा, दुआएं दी, हाल अहवाल पूछा। कुछ लम्हों बाद कदमों की आहट सुनाई दी। आहान ने नजर उठाई। सामने जारा खड़ी थी, अभी कुछ देर पहले वाले गन्ने खाती देहाती लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। सादा मगर साफ सुथरे कपड़ों में वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आहान चलने से देखता रह गया। जारा ने मुस्कुराकर खामोशी तोड़ी। कैसे आप? ठीक हो, तुम कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। आप हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? बस गांव देखने की ख्वाहिश पैदा हुई तो सोचा आ जाऊं। जारा हंस दी। यहाँ आपका अपना ही घर है, अपना ही घर समझे। फिर आगे चलते हुए बोली, आए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। वो इसे एक सादा मगर साफ सुथरे कमरे में लेके, यहाँ आराम कर ले, पानी चाहिए हो तो बाहर नल का लगा हुआ है, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दे। आहान ने इसे रुकने का इशारा किया। रुको। इसने अपना बैग खोला, एहतियात से खूबसूरत पैकेट निकाला, फिर इसकी तरह बढ़ा दिया। जारा ने हैरत से पैकेट लिया। ये क्या है? तुम्हारे लिए खरीदा था। जारा की आंखें हैरत से फैल गईं। आपने हमारे लिए तोहफा खरीदा? ये कैसे हो गया? आहान हल्का सा मुस्कुराया। क्यों, मैं तुम्हारे लिए तोहफा नहीं खरीद सकता? जारा खामोश है। शहर में एक रस्म होती है, जब कोई मेहमान घर आए वापसी पर इसे तोहफा दिया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था मगर तुम मुझे बताए बगैर ही चली गई। जारा के मुंह से बेख्तियार निकल गया, और क्या आप मेरे शौहर हैं जो आपको बताकर जाती? दोनों चल में खामोश रह गए। आहान ने हैरत से इसे देखा। जारा ने फौरन नजरें झुका ली। दिल दिल में खुद को डांटा, ये मैंने क्या बोल दिया? इसने जल्दी से बात संभाली। मेरा मतलब है, शुक्रिया, बहुत अच्छा है, आपने इतना सोचा हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आहान से वैसे देखता रहा। जारा ने फौरन पैकेट सीने से लगाया। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आहान ने मुस्कुराकर कहा। वो जो शहर में तुमने चावल बनाए थे ना, वही बना देना। जारा फौरन हंसती। इससे भी अच्छे बना दूंगी। वहां तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो देसी मुर्गा है। फिक्र नहीं करें, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी कि शहर जाकर भी याद करेंगे। सुबह की नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे की मटियाली दीवारों पर सूरज की किरणें अजीब से दिलकशी पैदा कर रही थी। आहान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। कमरे में एक नहीं कई चारपाइयां रखी हुई थी। हर चारपाई पर मुख्तलिफ रंगों की बनी हुई हाथ की बुनी चादरें बिछी थी। कहीं सुर्ख रंग नुमाया था, कहीं नीला, कहीं सब्ज, कहीं शोक गुलाबी रंग आंखों को भला लग रहा था। दीवार के साथ लकड़ी की एक पुरानी अलमारी रखी थी। एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था जिस पर पानी के कतरे जमे हुए थे। छत पर चलने वाला पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। आहान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शहर के महंगे कमरों में भी इससे कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं हुआ था। वो आहिस्ता से खिड़की के पास गया। छोटी सी लकड़ी की खिड़की से बाहर सेन साफ दिखाई दे रहा था। जारा सेन में खड़ी किसी औरत से हंसते हुए बातें कर रही थी। इसके चेहरे पर वही बेफिक्र सी मुस्कुराहट थी जो हर वक्त रहती थी। आहान खामोशी से देखने लगा। दिल ही दिल में बोला, अच्छी खासी लड़की तो है, मुझे वैसे भी बर्गर लड़कियां कभी पसंद नहीं आई। हर वक्त मेकअप, हर वक्त मोबाइल पर, हर वक्त नुमाइश। ये कितनी अलग है, कितनी मासूम, कितनी सादा, कितनी दुबली पतली। इससे शादी हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी वाकई बदल जाए। वो इन्हीं ख्यालों में हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इधर जारा की भी नजर अचानक खिड़की की तरफ उठ गई। दोनों की नजरें चलामों के लिए मिली। जारा ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। आहान ने भी बेख्तियार मुस्कुराकर सर हिला दिया। अगले लम्हे एक आदमी सेन में जिंदा मुर्गा ले आया। जारा ने बड़ी आसानी से मुर्गा हाथ में पकड़ा। आहान दिलचस्पी से इसे देखने लगा। अगले लम्हे जारा ने इंतहाई महारत से मुर्गे को मुड्डी पर रखा, फिर एक ही हरकत में इसे ज़िबा कर दिया। आहान की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके चेहरे का रंग बदल गया। चला में पहले तक वो जिस लड़की को फूल जैसी नाजुक समझ रहा था, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के
पूरा काम कर चुकी थी। आहान ने बेख्तियार खुद को कहा, शायद मैंने गलत वक्त पर देख लिया। इतनी भी नाजुक नहीं है। वो हल्का सा हंस दिया। ये लड़की हर बार मेरी सोच के उलट ही निकलती है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो गया। खाने की खुशबू पूरे सेन में फैली हुई थी। दस्तरखान पर देसी मुर्गे का सालन, ताजा चावल, दही, सलाद, देसी घी की रोटियां, सब कुछ तरतीब से रखा था। पहला निवाला खाते आहान ने बेख्तियार ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा फौरन बोली, क्या हुआ, नमक ज्यादा हो गया? नहीं, मिर्च ज्यादा है। नहीं, फिर बहुत अच्छा बनाया। ज़ारा के चेहरे पर खुशी फैल गई। कहा था ना, शहर वाले चावलों से भी अच्छा खिलाऊंगी। दादी हंसने लगी। खाने के बाद आहान काफी देर तक दादी के साथ बैठा इनकी पुरानी बातें सुनता रहा। गांव के किस्से, खानदान की कहानियां, पुराने जमाने की यादें। सुनते सुनते सफर की थकन इस पर गालिब आने लगी। वो कमरे में गया, चारपाई पर लेटा। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे से टकराई। पता ही न चला कब आंख लग गई। अगली सुबह परिंदों की आवाजों ने इसे जगाया। वो भी बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा अंदर झांक कर बोली, जाग गए? हाँ, जब मैं शहर आई थी तुमने मुझे शहर दिखाया था, अब मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ। आहान ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया। तैयार ही हूँ। ज़ारा ने फौरन सर हिला दिया। मैं यहाँ पैंट शर्ट नहीं पहननी। क्यों? सारे गांव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आहान हैरान हो गया। क्यों? ऐसे कपड़े यहाँ कम लोग पहनते हैं। सब तुम्हें देखते रहेंगे। वो अलमारी की तरफ गई। कुछ देर बाद कपड़े देखती रही, फिर सफेद शलवार कमीज निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरे बाबा की कपड़े हैं, ये पहन लो। आहान ने कपड़े हाथ में लिए। मैं ये नहीं पहन सकता। क्यों? मैंने कभी नहीं पहने। ज़ारा ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई तुम नमाज भी पैंट शर्ट में पढ़ते हो? हाँ। ज़ारा ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। तौबा ओ तौबा। आहान ने हैरानी से पूछा, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। वो हंसी रोकने लगी। लेकिन अभी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो हम घूम फिर नहीं सकेंगे। आहान ने चलना में कपड़ों को देखा, फिर बेबसी से सर हिला दिया। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद जब वो शलवार कमीज पहनकर बाहर निकला तो ज़ारा वाकई चंद लम्हों के लिए से देखती रह गई। सादा शलवार कमीज में आहान पहले से ज्यादा वजीह लग रहा था। ज़ारा ने मुस्कुरा कर तालियां बजाई। अब लग रहे हो ना तुम गांव के रांझे। आहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कि रांझा वही तो नहीं था जो हीर के पीछे फना हो गया था? हाँ, था तो वही। आहान ने चंद लम्हे इसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। अगर तुम हीर वाला लिबास पहन लो तो फिर मैं रांझा बनने को तैयार हूँ। ज़ारा की पलकें छपकना भूल गईं। चला में वो सिर्फ से देखती रही, फिर हल्का सा शर्मा कर बोली, फिर क्या मेरे लिए फना हो जाओगे? आहान ने इसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, क्यों नहीं। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। ज़ारा के दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हो गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये बात से मजाक नहीं थी। आहान की आंखों में पहली बार एक ऐसा इशारा था जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। सुबह की धूप अभी नरम थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती हुई गंदम के खाली खेतों के किनारों पर आगे सब्जे को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। दूर कहीं बेलों की घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं मिट्टी के चूल्हे से उड़ता धुआं आसमान में घुल रहा था। परिंदों के झुंड एक खेत से दूसरे खेत की तरफ उड़ रहे थे। पूरा गांव एक अजीब सा सुकून अपने अंदर समेटे हुए था। ज़ारा तेजी से चल रही थी, जबकि आहान इसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी चलें, अभी बहुत कुछ दिखाना है। तुम्हारे गांव में सब लोग इतना ही तेज चलते हैं? नहीं, सिर्फ मैं चलती हूँ, मुझे पहले ही अंदाजा था। ज़ारा हंसती, थक गए? अभी तो शुरुआत है। वह आज तो बड़े बहादुर बन रहे हैं। वो कुछ पगडंडी से मुड़कर खेतों की तरफ ले गई। चारों तरफ दूर तक सब फसलें लहरा रही थी। कहीं मकई थी, कहीं सब्जा चारा, कहीं सब्जियों की कतारें बड़ी तरतीब से लगी हुई थी। ज़ारा ने दोनों हाथ फैला दिए, ये देखें। आहान ने इर्द गिर्द देखा, क्या ये सब हमारी जमीनें हैं? आहान ने हैरानी से दूर तक फैले खेतों को देखा। इतनी सारी? हाँ, तुमने भी तो कभी बताया नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं। आहान मुस्कुरा दिए, ये बात भी ठीक है। ज़ारा एक जगह रुकी, इधर आए। आहान इसके पीछे गया। वो झुककर मिट्टी हटाने लगी। पता है यहाँ क्या है? मुझे क्या पता, मूलियां। अच्छा, अब निकालें। मैं? हाँ आप, मुझे नहीं आता। आज आ जाएगा। आहान बेदरी से झुका। ज़ारा ने एक मूली पकड़ी, जोर से खींची। आहान ने पूरी ताकत लगाई। अगले लम्हे मूली तो बाहर निकल गई, मगर आहान का तवाजुन बिगड़ गया। वो सीधा पीछे नरम मिट्टी पर जा गिरा। ज़ारा एक लम्हा खामोश रही, फिर इतनी जोर से हंसी कि खेतों में इसकी आवाज गूंज गई। हाय अल्लाह, आपका चेहरा देखें, बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। आहान ने मिट्टी झाड़ते वैसे गूढ़ा हंस लो। रुक जाए, नहीं रुक सकती, ये मंजर जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आहान भी आखिर हंस पड़ा। तुमने जानबूझकर गिराया? कसम से नहीं, झूठ। अच्छा, थोड़ा सा। वो फिर हंसने लगी। आहान ने मूली उठाई, ये तो निकल आई। शाबाश, कोई इनाम?
हाँ, ज़ारा ने एक मूली इसके हाथ में दे दी, ये खाएं। आहा ने हैरत से इसे देखा। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। ज़ारा ने खुद एक मूली पानी से धोई, फिर मजे से खाने लगी। आहा ने भी एक लुकमा लिया, इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इतनी मीठी। कहा था ना शहर में ऐसी नहीं मिलती, इसलिए वहां मीठी नहीं सिर्फ मार्केट होती है। आहान खामोशी से मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों ट्यूबवेल की तरफ पहुंचे। मोटर चल रही थी, ठंडा पानी पूरी ताकत से गिर रहा था। आसपास की मिट्टी भीगी हुई थी, बच्चे पानी में खेल रहे थे। ज़ारा दौड़कर पानी के नीचे जा खड़ी हुई। आए। नहीं, क्यों? भीग जाऊंगा इसलिए तो बुला रही हूँ। बिल्कुल नहीं। ज़ारा ने दोनों हथेलियों में पानी भरकर इसकी तरफ उछाल दिया। ठंडा पानी सीधा आहान के चेहरे पर पड़ा, वो चौंक गया। ज़ारा कहका लगाकर हंसने लगी। अब आ जाएं। आहान भी आगे बढ़ा। चंद लम्हों बाद दोनों ठंडे पानी में खड़े बच्चों की तरह हंस रहे थे। ज़ारा ने नलके के नीचे हाथ रखा, पानी पिए। आहान झुका, ज़ारा ने हैंडल चलाया, ठंडा मीठा पानी बहने लगा। आहान ने दोनों हाथों से पानी पिया, फिर हैरत से बोला, इतना ठंडा? फ्रिज से भी ज्यादा। वाकई मैं झूठ नहीं बोलती। कभी कभी, वो भी अच्छे मकसद के लिए। आहान बेख्तियार हंस दिया। वो दोनों खेतों के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। ज़ारा कभी किसी दरख्त का नाम बताती, कभी किसी फसल के बारे में बताती, कभी किसी परिंदे की आवाज पहचानने को कहती। आहान खामोशी से हर बात सुनता जा रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो पहली बार जिंदगी को इतने करीब से देख रहा हो। ना शोर, ना मीटिंग, ना फाइलें, सिर्फ हवा, सब्जा, पानी, सुकून। कुछ देर बाद ज़ारा अचानक रुक गई। तुम्हारे पास कैमरा है? आहान ने मोबाइल निकाला। हाँ, मेरे मोबाइल में अच्छा भला कैमरा है। ज़ारा की आंखें चमक उठी। चलो फिर कुछ करते हैं। क्या? ज़ारा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा। चलो भी। कहाँ? सरप्राइज है। तुम्हारी सरप्राइज से डर लगने लगा है। डरपोक। मैं? हाँ, पहले मूली से गिराया वो हादसा था, फिर पानी में भिगा दिया, वो जरूरी था। अब क्या करोगी? ज़ारा ने कहका लगाया। कल पता चल जाएगा। आहा ने हैरत से देखा। कल? हाँ कल। अभी क्यों नहीं बताती? क्योंकि मजा खराब हो जाएगा ना। आहा ने बेबसी से सर हिलाया। तुम वाकई बहुत अजीब लड़की हो। ज़ारा ने फखर से कहा। इसलिए तो सब मुझे याद रखते हैं। आहान चलमे से देखता रहा। इसके दुपट्टे को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रही थी। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुसलसल बोल रही थी, मुसलसल हंस रही थी। आहान ने दिल ही दिल में पहली बार इतराफ किया, शायद जिंदगी वाकई ऐसी होनी चाहिए थी, शोर से भरी, हंसी से भरी, ज़ारा से भरी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था। नरम सुनहरी रोशनी सेन में बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे परिंदे मुसलसल चहचहा रहे थे। हवेली के बाहर बैल गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरी तो इसकी घंटियों की आवाज पूरे माहौल में घुल गई। आहान कमरे से बाहर निकला तो ज़ारा पहले दरवाजे के पास खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शरारत थी। आज ये खास काम करना है, इसके लिए पहले कपड़े पहन ले। इसने तय किए हुए कपड़े आहान की तरफ बढ़ा दिए। आहान ने खोलकर देखा तो हल्के क्रीम रंग की शलवार कमीज थी, साथ एक सादा वास्कट भी रखी हुई थी। कल भी पहनाए थे, आज फिर यही। कल आम शलवार कमीज थी, आज खास है। खास कैसे? अब सवाल बहुत करते हैं, पहले पहन कर आए फिर बताती हूँ। मुझे लग रहा है आज भी तुम कोई नई मुसीबत खड़ी करोगी। कसम से बहुत अच्छी मुसीबत होगी। आहान हंसता हुआ वापस कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद जब वो बाहर आया तो ज़ारा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। सादा लिबास में आहान पहले से भी ज्यादा वजीह लग रहा था। छोड़े कंधे शलवार कमीज में नुमाया हो रहे थे। हल्की सी दाढ़ी इसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रही थी। ज़ारा ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा, अब लग रहे हो ना पूरे गांव के रांचे। आहान ने हंसते हुए जवाब दिया कि रांचा वही था ना जो हीर के पीछे सारी जिंदगी फिरता रहा। हाँ वही। मुझे उम्मीद है मेरी किस्मत इस जैसी नहीं होगी। क्यों डर गए? तुम्हें देखकर तो डरना बनता है। क्यों? पहले मूली से गिराया, फिर पानी में भिगोया, पता नहीं क्या करवाने वाली हो। ज़ारा हंस दी। आज से वीडियो बनानी है। वीडियो? हाँ। किसकी? रांची की। ये कहकर वो भाग गई। आहान हैरान खड़ा रह गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोबारा वापस आई। इसने हल्के सब्ज रंग का खूबसूरत देसी लिबास पहना हुआ था। बारीक गोटे वाला दुपट्टा सर पर रखा हुआ, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थी, पाओ में सादा सा खुस्सा जूती थी, बालों की लंबी चोटी कंधे पर पड़ी हुई थी। आहान वाकई चंद लम्हों के इसे लिए से देखता रह गया। ज़ारा इसके सामने आकर घूम गई। बताएं कैसी लग रही हूं ना मैं? हीर? आहान ने नजर हटाए बगैर कहा। सच सुनोगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने असल हीर को देखा होगा तो शायद वो भी तुम जैसी होगी। ज़ारा का चेहरा हल्का से सुर्ख हो गया। इतनी तारीफें ना करें, फिर मैं वाकई खुद को हीर समझने लगूंगी। तुम तो पहले ही समझती हो। वो तो है। वो हंसते हुए अंदर गई, फिर हाथ में एक बांसुरी लेकर वापस आई। ये पकड़े। आहा ने हैरत से बांसुरी देखी। अब इसका क्या करूं?
रांझे बांसुरी पकड़ते थे, बजाना नहीं आता, बजानी भी नहीं, सिर्फ पकड़नी है। अगर किसी ने पूछा कह देना सीख रहे हैं। आहान हंस पड़ा। अजारा ने मोबाइल उसके हाथ से लिया। अच्छा, कैमरा वाकई अच्छा है। मैंने कहा था ना, चले फिर आज एक ऐसी वीडियो बनाते कि पूरा गांव देखेगा। पहले मुझसे पूछ तो लो। पूछ लिया। कब? अभी दिल में। तुम दिल की बातें भी सुन लेती हो कभी कभी। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। हवा आहिस्ता से चल रही थी, सरसों के बच्चे हुए, पौधे लहरा रहे थे, दूर बैलगाड़ी जा रही थी। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा पुरानी पंजाबी कहानियों में होता है। जारा ने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा। अच्छा, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आए। ऐसे से रांझा हीर को देख रहा हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अदाकार नहीं। आज से अदाकार भी है। अगर वीडियो खराब हुई तो जिम्मेदारी मेरी। आहान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जारा भी मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर दोनों वीडियो बनाते रहे। कभी जारा हंस पड़ती, कभी आहान डायलॉग भूल जाता, कभी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते। आखिर जारा ने कहा, अब आखिरी सीन करते हैं। वो क्या? आप सब इतना कहें कि हीर तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो आसान है। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। आहान ने चंद कदम चलकर जारा की आंखों में देखा, मगर अगले लम्हे इसके ज़हन में डायलॉग बदल गए। वो धीमी आवाज में बोला, क्या ये हीर हमेशा के लिए इस रांझे के साथ चलेगी? जारा चौंक गई। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो फौरन बोली, ये कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। आहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इसकी नजर मुसलसल जारा की आंखों में थी। क्योंकि डायलॉग नहीं है। जारा की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। फिर यह हकीकत है, चंद लम्हों के लिए हवा भी जैसे रुक गई। जारा खामोश खड़ी रही। आहान ने पहली बार पूरी संजीदगी से कहा, जब तुम शहर आई थी तो मुझे तुम्हारी बातें शोर लगती थी। फिर वही शोर मेरी आदत बन गया। तुम चली गई तो घर खाली लगने लगा, गाड़ी खामोश लगने लगी, खाने की मेज सुनसान लगने लगी। मुझे हर जगह तुम्हारी हंसी सुनाई देती रही। तब समझ आया कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं यहाँ गाँव देखने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। जारा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना रहो तो शायद मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी ही खामोश हो जाएगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? जारा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कभी नहीं सोचा था कि संजीदा सा इंसान इतनी सीधी बात भी कर सकता है। इसकी आंखों में नमी सी आ गई। आपको पता, मैंने कितनी बार सोचा था कि आपको फोन करूं, फिर हर बार यही सोचकर रुक जाती थी कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन भला एक गांव की लड़की को क्यों पसंद करेगा। मैंने खुद को बहुत समझाया कि जारा ख्वाब मत देख, मगर दिल कहाँ मानता था। मैं भी जब से शहर से वापस आई हूँ हर रोज आप ही याद आते थे। आपकी डांट, आपकी खामोशी, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ। शायद मोहब्बत दोनों तरफ एक ही वक्त में आ गई थी। आहान के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। तो इसका मतलब? जारा ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, हाँ रांझे, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हीर बनने को तैयार हूँ। आहान ने खुशी से आंखें बंद करके गहरी सांस ली। खेतों के ऊपर चलती हवा पहले की तरह बह रही थी। इस लम्हे दोनों को लग रहा था जैसे पूरी फिजा इनकी खुशी में मुस्कुरा रही हो। दादी अभी सहन में चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हल्की हल्की शाम उतर रही थी। आंगन में नीम के दरख्त का साया फैल चुका था। जारा खामोश बैठी अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी, जबकि आहान पहली बार अपनी जिंदगी में किसी बड़े कारोबारी फैसले से ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दादी ने दोनों को एक साथ बैठा देखा तो मुस्कुराकर बोली, आज दोनों इतने खामोश क्यों हैं? लगता है कोई शरारत होने वाली है। जारा ने फौरन नजरें झुका ली। आहान ने गहरा सांस लिया। दादी, एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। अगर आप इजाजत दें तो मैं जारा से शादी करना चाहता हूँ। दादी चंद लम्हे खामोश रही, फिर इनकी आंखों में चमक आ गई। सच कह रहे हो? आहान ने तमाम से सर हिलाया। जी। दादी ने फौरन जारा की तरफ देखा। बेटी, तेरा क्या फैसला है? जारा के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। वो धीरे से बोली, अगर आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं तो दिल ही दिल में बहुत पहले से यही दुआ मांग रही थी। इस वक्त दादी ने आहान की वालदा को फोन किया। इधर से सलाम दुआ हुई। दादी ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो बहन, अब रिश्तेदार नहीं एक खानदान बनने वाले हैं। चलामों की खामोशी के बाद फोन से खुशी भरी आवाज आई, हमें तो जारा पहली मुलाकात में पसंद थी, बस हमने कभी आहान से पूछा नहीं था। दादी हंसती। इधर भी यही हाल था। 2 दिन बाद आहान के वालिदैन पूरे खानदान के साथ गांव पहुंच गए। हवेली खुशियों से भर गई। जारा की मामी, खालाएं, पड़ोस की औरतें सब मुबारकबाद देने आ रही थीं। आहान की वालदा ने जारा को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हें पहली बार देखा था तभी दिल ने कहा था कि अगर ये हमारी बहू बन जाए तो घर जन्नत बन जाए। जारा की आंखें नम हो गई। अम्मी, ये पहला मौका था जब इसने इन्हें अम्मी कहा था। आहान की वालदा ने प्यार से इसका माथा चूम लिया। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गलियों में रंग बिरंगी झंडियां लग गईं। हवेली में ढोलक की थाप सुनाई देने लगी।
हर शाम औरतों की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ते। दादी हराने वाले को मुस्कुराकर ये कहती, मेरी पोती की शादी है, खूब दुआएं देना। चंद दिन बाद बारात का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। दूर से गाड़ियों का काफिला नजर आया। बच्चे शोर मचाते हुए भागे। बारात आ गई। आहान क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। गांव वाले भी उसे देखकर तारीफ किए बगैर न रह सके। इधर जारा सुर्ख जोड़े में बैठी हुई थी, हाथों पर मेहंदी, आंखों में खुशी, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। जब निकाह के अल्फाज अदा हुए तो दोनों के दिल एक अजीब सुकून से भर गए। कबूल है कि 3 लफ्जों ने 2 अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए एक कर दिया। रुखसती का वक्त आया। जारा ने दादी को गले लगा लिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा खुश रहना बेटी। जारा ने रोते हुए सर हिला दिया। आहान खामोशी से इनके पास आकर खड़ा हो गया। इसने आहिस्ता से कहा, अब ये आंसू मेरी जिम्मेदारी, आइंदा कोशिश करूंगा सिर्फ खुशी के आंसू आए। जारा ने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर इसे देखा। दोनों शहर वापस आ गए। घर का दरवाजा खुला तो आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद मोहतरमा। जारा ने इधर उधर देखा। भी मेरा घर है? नहीं, फिर हमारा घर है। जारा हंसती, चले माफ किया। वो घर में दाखिल हुई। चला में बात बोली, एक बात बताऊं? हाँ, ये घर पहले बहुत खामोश होगा, है ना? बहुत। अब नहीं रहेगा। आहान हंस पड़ा। मुझे भी यही उम्मीद है। शाम को दोनों बालकनी में बैठे थे। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं। जारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? किस बात की? आप मुझे लेने गांव आए थे। मैं तो पहली बार तुम्हें साथ ले आता अगर तुम मान जाती। अच्छा जी, वाकई? फिर तो मुझे इतना तंग भी ना करते। अगर तंग ना करता तो मोहब्बत कैसे होती? जारा हंस दी। इसका मतलब आप शुरू से मंसूबा बना रहे थे? नहीं, शुरू में तो मुझे लगता था तुम बहुत बोलती हो। अब लगता है अगर तुम ना बोले तो जिंदगी खामोश हो जाए। जारा ने शरारत से कहा, अच्छा फिर सुने, अब क्या? मैंने सोचा रोज सुबह आपको जगाने के लिए गांव वाला मुर्गा भी ले आऊं। आहा ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। खुदा के लिए नहीं। जारा जोर से हंसने लगी। देखा, अभी भी डरते हैं। आहा ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमसे नहीं, फिर तुम्हारे आइडियाज से। जारा ने आहिस्ता से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। एक बात कहूं? हाँ, अगर ऐसे ना मैं आपकी गाड़ी में ना बैठती तो फिर मैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत से महरूम रह जाता। जारा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। इतनी मोहब्बत करते हैं? अल्फाज से ज्यादा सबूत। आहान ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया। ये रहा। जारा की आंखें शर्म से झुक गईं। हल्की सी आवाज चलने लगी। दोनों खामोश बैठे शहर की रोशनियों को देखते रहे। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर किसी मंसूबे से शुरू नहीं होता, बल्कि एक शरारती लड़की के एक मामूली से मजाक से शुरू होता है। फिर वही मजाक आहिस्ता आहिस्ता आदत बनता है। आदत मोहब्बत में बदलती है। मोहब्बत 2 दिलों को एक रिश्ते में बांध देती है। फिर बाकी जिंदगी एक दूसरे की हंसी संभालते, एक दूसरे के आंसू पूंछते, एक दूसरे का हाथ थामते गुजर जाती है। आहान को आखिरकार वो सुकून मिल गया था जिसकी से हमेशा तलाश रही थी। जारा को वो शख्स मिल गया था जिसके साथ वो बेफिक्र होकर अपने पर हर हंसी, हर ख्वाब, हर शरारत बांट सकती थी। यूं एक खामोश शहर के संजीदा लड़के की जिंदगी में एक चुलबुली गांव की लड़की आई। फिर उसकी खामोश दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत, कहकहों, खुशियों और अपनाइयत से भर गई। जिंदगी अपनी खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ती रही। वक्त के साथ इनके रिश्ते की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा मजबूत होती गई। आहान के लिए हर दिन जारा की हंसी से शुरू होता था, जबकि जारा के लिए हर शाम आहान के साथ बैठकर गुजरा हुआ दिन याद करना सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया था। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे, हमराज भी थे, हमसफर भी थे। हर खुशी, हर परेशानी, हर ख्वाब एक साथ बांटते थे। चंद साल बाद अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को एक और खूबसूरत नेमत से नवाज दिया। इनके घर एक नन्ही सी औलाद की पैदाइश हुई जिसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। दादी की दुआएं रंग ले आईं। आहान के वालिदैन की खुशी दीदनी थी, जबकि जारा अपने बच्चे को गोद में लिए हर वक्त मुस्कुराती रहती। आहान जो कभी सिर्फ अपने कारोबार में गुम रहता था, अब दफ्तर से जल्दी घर आने लगा ताकि अपने बच्चे के साथ खेल सके, जारा को तंग कर सके और अपने नन्हे से खानदान के साथ वक्त गुजार सके। घर में हर तरफ कह के गूंजते थे। कभी बच्चे की शरारतें सबको हंसाती, कभी जारा की बातें आहान को बेख्तियार मुस्कुरा देती। आहान अक्सर जारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, इस दिन अगर तुम मेरी गाड़ी में जबरदस्ती ना बैठती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाती। जारा भी हमेशा हंसकर जवाब देती, देखा आखिर मेरी शरारत ही आपके काम आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते क्योंकि वो जानते थे कि इनकी मोहब्बत का आगाज भी एक शरारत से हुआ था। फिर वही शरारत जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई। यूं आहान, जारा और इनकी नन्ही सी दुनिया मोहब्बत
اعتماد، ہنسی، اپنائیت اور خوشیوں سے بھری ایک مکمل زندگی گزارنے لگی، جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا تھا۔ محبت وہ خوبصورت احساس ہے جو دو اجنبی دلوں کو ایک ایسی دوڑ میں باندھ دیتا جو وقت، حالات، فاصلے، آزمائشیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنے، ہر مشکل میں ہاتھ تھامنے، ہر خوشی کو بانٹنے، ہر دکھ کو اپنا بنانے کا نام ہے۔ محبت میں عزت، اعتماد، وفاداری، صبر سب سے قیمتی تحفے ہوتے ہیں۔ جب دو دل خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں تو قسمت بھی ان کے لیے آسان راستے بنا دیتی ہے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ اپنے انجام تک پہنچنے کا راستہ خود بنا لیتی ہے۔